देसी बहू। दिल्ली की रहने वाली निर्मला जी काफी मॉडर्न स्वभाव की महिला थी। उनकी एक बेटी थी अंजलि और एक बेटा सुमित। जब सुमित की शादी की बात चली तो निर्मला जी के सामने कई रिश्ते आए, लेकिन उनके बेटे की शादी कहीं भी पक्की नहीं हुई। परेशान होकर निर्मला जी ने पंडित जी को अपने घर पर बुलाया। देखिए ना पंडित जी, मेरी बेटी का कहीं रिश्ता ही पक्का नहीं होता। मैं उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान हूँ। बहन जी, आपके बेटे की कुंडली में लिखा हुआ है कि इसकी शादी किसी गांव की लड़की से होगी। अरे नहीं नहीं पंडित जी, हमारा घर काफी मॉडर्न है। यहाँ पर कोई गांव की लड़की ठीक से सेटल नहीं हो पाएगी। मम्मी सही कह रही है पंडित जी, आप तो जानती ही हमारा घर का माहौल कैसा है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन शहर की लड़की से सुमित की शादी होना असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक उसी वक्त निर्मला जी के फोन पर किसी का कॉल आता है। नमस्ते बुआ जी, क्या कह रही हैं? आपके गांव की लड़की? अच्छा ठीक है, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। फोन रखने के बाद निर्मला जी उदास चेहरा लेकर पंडित जी के पास आती है। क्या हुआ बहन जी, फोन पर बात करके आपका चेहरा क्यों उतर गया? लगता है जो आप कह रहे हैं वही सच होगा। अभी अभी बुआ जी के गांव की एक लड़की का रिश्ता सुमित के लिए आया है। बहुत अच्छा, इसी लड़की से सुमित की शादी होगी। आप आंख बंद करके रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। और फिर परेशान होकर निर्मला जी ने सुमित का रिश्ता गांव की लड़की राधा के साथ कर दिया। राधा ने जैसे ही घर में पहला कदम रखा, उसके हाथ में बड़ी सी पोटली देखकर सब हैरान रह गए। भाभी, ये आपके हाथ में क्या है? और कैसे बात करती हो? तुमको ये भी नहीं पता इसमें हमारे कपड़े हैं? माँ, अब गांव की लड़की तो पोटली में ही कपड़े रखेगी ना। सही कहते हो बेटा, अब हमें ही इसे मॉडर्न बनाना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद, भाभी आप किस तरह के कपड़े पहनती है? I mean, घाघरा चोली कौन पहनता है आजकल? आपको ड्रेसेस पहनने चाहिए। नाना जी, आपके ये जो कपड़े हैं ना, ये हमारे कपड़ों को ही काट पीट कर बनाए गए हैं। हमारे थोड़े लंबे हैं और आपके थोड़े छोटे। ओह गॉड, अब आपको कौन समझाए? एक दिन अंजलि अपनी कॉलेज की सहेलियों को घर पर बुलाती है। अंजलि की सहेली कहती है, अरे यार अंजलि, अपनी भाभी से तो मिलवा दे। अभी अभी तो तेरे भाई की शादी हुई है। हाँ अंजलि, हमें भी तेरी भाभी से मिलना है। अरे जाने दो ना यार, वो बिजी होंगी। तभी वहां पर राधा आ जाती है। हम कोई बिजी नहीं है, हम तो आप लोगों के लिए छाछ बना कर लाए हैं। भाभी, ये मेरी फ्रेंड्स है और ये छाछ वाछ नहीं पीती। आप प्लीज ये सब लेकर अंदर जाइए। ओह माय गॉड अंजलि, तेरी भाभी कैसे कपड़े पहनती है? और वो क्या बनाकर लाई थी? I mean, आज के जमाने में कोई इतना देसी होता है क्या? अंजलि को अपनी सहेलियों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो अपने आप को काफी इंसल्टेड फील करती है। एक दिन राधा किचन में कुछ काम कर रही होती है, तभी निर्मला जी वहां पर आती है। राधा, क्या बना रही हो? पूरे घर में बदबू आ रही है। कर क्या रही हो तुम किचन में? अरे मम्मी जी, मलाई से घी बना रही थी। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है राधा? घी बाजार से आ जाता है। कितनी बदबू फैला रखी है घर में। मॉम, अपनी बहू को कहते क्यों नहीं कि वो अपना देसीपना थोड़ा कम दिखाया करे? आपके कहने पर ही मैंने इस गांव की लड़की से शादी की है। मैं तो समझा कर थक गई हूँ बेटा। अगर तेरी शादी इससे भी ना करवाती तो तू जिंदगी भर कंवारा रह जाता। मॉम, आपने तो अपनी पूरी लाइफ खराब कर ली। ऐसी देसी बहू आई है ना आपकी जिंदगी में कि अब आप पूरी जिंदगी देसी घी की बदबू ही सूंघते रहना। एक दिन अंजलि नहाकर बाथरूम से बाहर आती है। मॉम देखिए ना, कितना हेयर फॉल हो रहा है मुझे। सारे बाल खराब हो चुके हैं। अरे बालों में तेल नहीं लगाओगी तो खराब ही होंगे ना। रोज रोज नए नए शैम्पू करती रहती हो। भाभी आप तो रहने दीजिए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अरे ऐसे कैसे नहीं सुननी? भाभी हूँ मैं तुम्हारी। इधर आओ, तेल लगाती हूँ तुम्हारे सर में सरसों का। राधा अंजलि को जबरदस्ती पकड़कर उसके सिर में तेल लगा देती है और अब तो ये रोज की बात हो गई। कुछ ही दिनों में अंजलि के बाल काफी सुंदर हो गए।
वाह भाभी, ये तो मैजिक हो गया। आपके सरसों वाले तेल ने तो मेरे बाल फिर से कितने ब्यूटीफुल कर दिए। अरे नाना जी, आपको क्या पता देसी नुस्खों के बारे में, सारी बीमारियां दूर हो जाती है इससे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मॉम के पैरों में दर्द होता है, वो ठीक करके बताओ। बढ़िया आई देसी इलाज वाली। अरे चलो ठीक है ना, सासू माँ के पैरों का दर्द ठीक नहीं किया तो हमारा नाम भी राधा नहीं। हाँ। और एक दिन राधा अपने हाथ से तेल बनाकर निर्मला जी के कमरे में पहुंच जाती है। मम्मी जी, हमने सुना आपके पैरों में बहुत दर्द होता है, चलिए ठीक कर देते हैं। ये तुम मॉम के पैरों पर क्या लगा रही हो राधा? कितनी बदबू आ रही है इसके अंदर से। अरे क्या लगा रहे, क्या मतलब? लहसुन और सरसों का तेल मिक्स करके लाए हैं। सच में भाभी, लहसुन भी कोई पैरों पर लगाता है क्या? आपकी बॉडी से तो बहुत स्मेल आने वाली है मॉम। नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई तेल नहीं लगवाना, मैं मेडिसिन लेकर ठीक हो जाऊंगी। और वो दवाई लेकर जो दूसरी बीमारियां आपके शरीर में आएगी उनका क्या सासू माँ? अरे चुपचाप लगवा लीजिए। राधा जबरदस्ती निर्मला जी के पैरों पर तेल लगा देती है और कुछ ही दिनों में निर्मला जी के पैर भी एकदम ठीक हो जाते हैं। धीरे धीरे देसी बहू उस घर के लोगों को अच्छी लगने लगती है। एक दिन सुमित के ऑफिस में पार्टी थी और सबको अपनी बीवियों के साथ पार्टी में आना था, लेकिन सुमित को तो राधा को अपने साथ पार्टी में ले जाने में डर लग रहा था। अंजलि ने जैसे तैसे करके राधा को मॉडर्न तरीके से तैयार कर दिया। देख लो पतिदेव, अब हम भी मॉडर्न हो गए, अब तो पार्टी में ले चलिए ना। हाँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, लेकर जाना ही पड़ेगा। राधा जैसे ही हाई हील पहनकर चलने लगती है, उसकी चाल बहुत फनी हो जाती है। उसे देखकर सुमित को जोर से हंसी आने लगती है। एक काम करो, तुम अपनी देसी चप्पल पहनकर चलो, वहां पर सबके सामने मेरा मजाक बना दोगी। जैसे तैसे सुमित और राधा पार्टी में पहुंचते हैं। राधा को देख देख कर सब लोग धीरे धीरे हंसते हैं, लेकिन सुमित समझ जाता है कि उसकी बीवी का मजाक बन रहा है। तभी अचानक से सुमित का एक दोस्त पार्टी में चक्कर खाकर गिर जाता है। अरे अचानक क्या हो गया? अरे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। लेकिन इतनी रात को डॉक्टर कैसे मिलेगा? अब हम क्या करें? अरे एक मिनट, जरा हमको तो चेक करने दो, भाई साहब को क्या हुआ है? राधा सुमित के दोस्त को देखती है और फिर, अरे ज्यादा खाने से इनका पेट फूल गया है, दिमाग में गैस घुस गई है, इसीलिए बेहोश हो गए हैं। ये तुम्हारा गांव नहीं है, कुछ भी बोले जा रही हो, तमीज से बात करो। अरे अब पेट फूलने में गांव और शहर कहाँ से आ गया? पेट तो सबका एक जैसा ही फूलता है ना। अब जल्दी जाकर वो खाना बनाने वाले भाई साहब से हिंग लेकर आओ, ताकि उनके पेट को ठीक किया जाए। राधा सुमित के दोस्त के पेट पर हिंग लगा देती है और उसका पेट एकदम से ठीक हो जाता है। ठीक होते ही वो भी होश में आ जाता है। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन राधा के देसी होने की तारीफ भी बहुत करते हैं।